मोटी सी छड़ी उठाकर उसे बेहिसाब मारना शुरू करती है। चटक चोरनी, जन्मते ही अपनी जननी को खा गई और फिर पिता को भी। अपनी काली जुबान का कौर बना लिया। मनहूस, चुप हो जा और पानी लेकर आ, वरना तेरी नाजुक चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी। साथियों, आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर एक माँ अपनी बेटी के संग ऐसा बुरा बर्ताव क्यों कर रही है। कल्याणी के कसाईपन का अहम कारण था कि वो मानवी की सौतेली माँ थी, जिसके आने के कुछ सालों बाद ही उसके पिता का स्वर्गवास हो गया। गांव से नदी का पड़ाव कुछ 10 कोस की दूरी पर स्थित था। रास्ते में जाती हुई मानवी खुद से कहती है, सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन जानवी ने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए मुझे दोबारा से नदी पर देखा था। मानवी नदी पर आकर पानी भरते हुए कहती है, जानती हो नदी, मेरी सौतेली बहन और माँ का मन एकदम मैला है। काश उनका मन तुम्हारे शीतल स्वच्छ जितना साफ हो सकता। एकाएक मानवी के कान उसके बगल में खड़ी बातें कर रही रसिका और रूपा पर जाती है। रूपा, जानती हो इस नदी के पुल पर जो खंडहर महल है ना, सुना है वहाँ कोई जादुई परी रहती है जो मन की मनसा को पूरा करती है। अरे रसिका, ये तो कहीं कहाई बातें हैं। कहीं वो जादुई परी की जगह चुड़ैल निकली तो? दोनों औरतों के जाते ही मानवी उस खंडहर महल जाने की ठान लेती है। अगर सचमुच वहाँ पर जादुई परी हुई तो मैं अपने लिए नए वस्त्र, एक सैंडल की मांग करूंगी, और अगर वहाँ कोई चुड़ैल होगी तो वो मुझे खा जाएगी और मैं सितारा बनकर के मटके को लेकर पुल पार करके खंडहर महल की ओर अग्रसर होती है, जहाँ रास्ते में उसे एक कुबड़ी बुढ़िया मिलती है जो बूढ़ी बोली बोलकर पानी की मांग करती है। अरे बिटिया, जरा मुझ बूढ़ी को अपने मटके से पानी पिला दो। मेरे शरीर में इतना बल नहीं बचा कि मैं आगे बढ़कर नदी तक पहुंचकर अपनी प्यास बुझा पाऊं। माँ कहती थी प्यासे को पानी पिलाने से पुण्य मिलता है। अम्मा, अंजलि ओढ़ो। मानवी बुढ़िया को पानी पिलाकर आगे बढ़ जाती है, जहाँ आगे कुछ दूरी पर उस रास्ते के बीचों बीच एक तपस्वी बेसुध बेहोश अवस्था में पड़े होते हैं। ये तो कोई साधु संत है। साधु बेहोशी की अवस्था में पानी मांग रहा था। पानी, पानी। लगता है इन्हें पानी चाहिए। मानवी तपस्वी के मुंह पर पानी की फुहार डालती है। तपस्वी होश में आते हैं और मानवी उसे पानी पिलाती है। कैसा महसूस हो रहा है साधु बाबा? शुक्रिया बेटी, दरअसल मैंने सवेरे से जलपान नहीं किया था, इसलिए मूर्छा आ गई। तुमने इस प्यासे को तृप्त किया है। परमात्मा तुम का लेकर कोसों दूर पानी भरने नदी पर भेजती है। मानवी की तकलीफ सुनकर सुनहरी परी अपने जादुई सुनहरी छड़ी को घुमाकर मिट्टी के मटके पर जैसे ही घुमाती है, एक चकाचौंध चमक के प्रकाशित होते ही वो 3 जादुई सोने के मटके में बदलता और परी रानी कहती है, मैंने तुम्हारी समस्या को ही समाधान बना दिया। तुमने राह में 3 जन को जिस मटके से पानी पिलाया, इसलिए परी रानी तुम्हें 3 जादुई सोने का मटका देती है। ये मटका तुम्हारे हर तरह से मदद करेगा। तुम्हारा शुक्रिया परी रानी। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लिए घर पहुंचती है, जहां कल्याणी उसे मारती है। अरे वो यतीम कहाँ मर गई थी, सवेरे की गई सांझ को लौट रही है और ये 3 सोने के मटके के साथ और आगे बढ़ती है, जहां एक गाय जोर शोर से गुहार लगा रही थी। माँ, इस गौ माता का कुमालिया चेहरा देखकर लग रहा है जैसे ये बेहद प्यासी है। मटके में तो सिर्फ आधा ही पानी शेष रह गया है। मानवी गाय के सामने पड़े टूटी नादी में मटके के सारे पानी को उड़ेल देती है। गाय सारा पानी पी जाती है। लगता है गौ माता की प्यास बुझ गई है, इसी कारण अब ये गुहार नहीं लगा रही। मानवी मटका लिए और आगे बढ़ती है, जहाँ खंडहर महल उसके सामने खड़ा था। एकाएक मानवी के लिए महल का द्वार खुलता है और वो भीतर जाती है, जहाँ वही बुढ़िया, गाय और तपस्वी कतार में खड़े होते हैं। ये तीनों तो मुझे राह में मिले थे। वो तीनों का जुड़ाव जादुई परी में बदल जाता है, जिसे देख मानवी अनुमान लगाती है। सोने के सुंदर वस्त्र, माथे पर सुनहरा मुकुट, हाथों में छड़ी, तुम जादुई परी हो ना? मैं ही जादुई परी हूँ जिन्हें तुमने पानी पिलाया। वो मेरा रचा माया जाल था। तुम परीक्षा के पड़ाव को पार करके यहाँ पहुँची हो। कहो, ऐ मेरी जादुई सोने के 3 मटकों, मुझे बचाओ। एकाएक जादुई सोने के तीनों मटके मानवी के हाथ से उछलकर कल्याणी पर राख उड़ेलकर उसे सिर से पांव तक सराबोर कर देते हैं। अरे रे, ये क्या बुरी बला है, बचाओ बचाओ कोई। मेरी सौतेली माँ, देखा, मेरे एक इशारे पर जादुई सोने के 3 मटकों ने तुम्हारा मुंह काला कर दिया। मानवी तीनों जादुई सोने के मटके को लेकर कमरे में आ जाती है। तभी उसकी सौतेली बहन जानवी वहाँ आकर अपना दामन चलाती हुई कहती है, अरे ओ मेरी भिखमंगनी बहन, चल चल कर मेरे लिए भी चाय बना, वरना माँ से झूठी चुगली करके तेरी चमड़ी उधड़वा दूंगी। अरे मेरी जादुई सोने की 3 मटके, जरा मेरी सौतेली बहन को सबक तो सिखा। मारते हैं। मानवी, मुझे बचाओ, वरना कहीं ये जादुई मटके मेरी मौत का कारण बन जाएंगे। बस मेरे जादुई सुनहरे 3 मटके, इतना बहुत है। उस रात मानवी के सो जाने के बाद माँ बेटी दोनों दबे पांव उसके कमरे में आकर कहती है, अरे ओ जादुई सोने के मटके, मुझे इसी वक्त सोना दो। जादुई सोने के मटके पानी से लबालब भर के कल्याणी पर पानी की बौछार बरसाते हैं। तभी मानवी नींद से जाग जाती है। हाय री मैया, इस जादुई सोने के मटके से सोना मांगा था, इसने तो गंगा स्नान करा दिया। मैं इन मटकों को तोड़ दूंगी, फोड़ दूंगी। कल्याणी तीनों जादुई सोने की मटकी को सैकड़ों बार जमीन पर पटकती है। अरे ये मटका है कि माया जाल, कितने बार पटकने पर भी टस से मस्तक नहीं हुआ।
बस बहुत हो गया। मेरे जादुई सोने के 3 मटकों, मेरी सौतेली माँ और बहन को इस घर और गांव की सीमा के बाहर फेंक दो। जादुई सोने के तीनों मटके के भीतर से एक चाबुक, एक छड़ी और एक झाड़ू निकलकर उसे दौड़ते भगाते गांव से खदेड़ देती हैं और तीनों सुनहरे मटके एक साथ मानवी के पास आते हैं। ऐ मेरे जादुई सोने के मटके, मेरे इस पुराने घर को परी रानी के सुनहरे घर में बदल दो। और प्रकाशित होता है। अरे वाह मेरे जादुई सोने के मटके, तुम तीनों ने तो मेरे पुराने घर की काया पलट ही कर दी। मुझे और क्या चाहिए था। मानवी अपने पुराने फटे कपड़ों को निहारती हुई कहती है। मेरे जादुई 3 सुनहरे सोने के मटके, मेरे रूप को परी रानी जैसे पहरावे उड़ावे के ढांचे में बदल दो। तीनों मटके चमक दमक से चकाचौंध होते हैं, जिसके साथ एक सोने के मटके से सुंदर सैंडल, दूसरे मटके से सुंदर गहने और तीसरे मटके से सैकड़ों सुंदर कपड़े बाहर आते हैं और मानवी का रूप सुनहरा हो जाता है। तुम्हारा लाखों लाखों शुक्रिया परी रानी के जादुई 3 सोने के मटकी, तुमने मेरे परिचय को बदल दिया। अब मैं सुनहरे सुंदर घर में सुकून से रह सकती हूँ। इस तरह परी रानी के जादुई सोने के 3 मटकों से अनाथ मानवी को न सिर्फ अपनी सौतेली बहन और माँ के असहनीय सताओं से निजात मिलती है, बल्कि परी रानी के जादुई सोने के 3 मटके से पूरे तौर से उसके जीवन को नया परिचय प्राप्त होता है।